तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर टारगेट विद शुभम चैनल पर। तो आई होप कि आप लोग आज स्वस्थ और मस्त होंगे, आपकी तैयारी बेहद शानदार तरीके से चली होगी। तो प्यारे साथियों, आज हम फिर एक नए वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ हैं। चलिए साथियों, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैप्सूल वाला। काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है। क्वेश्चन कह रहा है, देखो क्या कह रहा है। दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है। एक दवा का कैप्सूल एक बेलन का आकार का है, जिसके दोनों सिरों पर एक अर्धगोला लगा हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm है और उसका व्यास 5 mm है। तो कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हमें क्या ज्ञात करना है? कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, एक कैप्सूल किसके आकार का है? बेलन का आकार है। बना लेते हैं एक कैप्सूल बेलन के आकार का। ये हमारा क्या हो गया? एक बेलन हो गया। क्या हुआ? एक बेलन है। क्या है ये हमारा? एक ये बेलन। और क्या रहा है? एक बेलन के आकार जिसके दोनों सिरों पर एक अर्धगोला लगा हुआ है। जिसके दोनों सिरों पर एक अर्धगोला लगा हुआ है। जिसके दोनों सिरों पर क्या लगा हुआ है? एक अर्धगोला लगा हुआ है। ये एक ये क्या लगा हुआ है? जिसके दोनों सिरों पर क्या लगा हुआ है? अर्धगोला लगा हुआ है। ये हमारा क्या हो गया? एक अर्धगोला। ये वाला हो गया एक अर्धगोला। ये जिसके दोनों सिरों पर एक अर्धगोला लगा हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई कितनी दी है? 14 mm। पूरे कैप्सूल की लंबाई यहां से इसकी पूरे कैप्सूल की लंबाई कितनी दी है? 14 mm। 14 mm यहां से पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 मिलीमीटर दी, 14 mm दिया है। और भी क्या दिया है? और उसका व्यास भी कितना दिया? 5 mm। जब इसका ये क्या है हमारा? ये बेलन है। बेलन के ये व्यास कितना दिया है? व्यास 5 mm। ये यहां से यहां तक पूरा कितना दिया? 5। यहां से यहां तक कितना दिया? पूरा व्यास कितना है? 5। और इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? ये कितनी हो जाएगी? 5/2। त्रिज्या कितनी हो जाएगी? r 5/2। व्यास की क्या होती है? आधी होती है त्रिज्या। तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी? 5/2। व्यास की आधी क्या हो जाएगी? त्रिज्या 5/2 हो जाएगी। और ये क्या है? ये बेलन की है। और ये अर्ध अर्ध किसकी? अर्धगोले की भी त्रिज्या क्या हो जाएगी? 5/2। ये अर्धगोले की भी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? ये टोटल 5। और ये कितनी हो जाएगी? 5/2। कितनी हो जाएगी? 5/2 मतलब 2.5। 2.5। इसकी भी कितना हो जाएगा? 2.5। भाई ये टोटल कितनी? 5/2 लिखो। 5 2 से भाग करो, 5 को कितना आ जाएगा? 2.5 आ जाएगा। 2.5 आएगा। कितनी आधी त्रिज्या? ये r कितनी हो गई? r 2.5। ये 5/2 लिख लो या 2.5। ठीक। ये का यहाँ टोटल कितनी है? 14 पूरे कैप्सूल। ये पूरा हमारा क्या है? पूरा हमारा एक कैप्सूल बन गया। क्या बन गया? कैप्सूल। और पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 है। और यहां से इसकी त्रिज्या इसकी कितनी है? 2.5 अर्धगोले की। और इसकी भी त्रिज्या कितनी? यहां से यहां तक 2.5। इसकी यहां से यहां तक 2.5 और यहां से यहां तक कितनी? 2.5। टोटल कितनी हो गई? कितनी हो गई? 2 2 4 है, कितनी? 5 हो गई। 2.5 ये और 2.5 ये, टोटल कितनी हो गई? 5। इसकी ऊंचाई और इसकी ऊंचाई 5 हो गई। और ये टोटल ऊंचाई कितनी? 14। तो हमें किसकी? बेलन की ऊंचाई भी निकालनी होगी। देखो कैसे निकालेंगे। बेलन की ऊंचाई में कितनी? ये टोटल कैप्सूल की ऊंचाई है 14। 2.5 और 2.5 इसको जोड़ के इसमें घटा देंगे तो हमें किसकी? बेलन की ऊंचाई पता चल जाएगी। किसकी? बेलन की ऊंचाई पता चल जाएगी। चलिए लिखते हैं, हल करते हैं। देखो क्या दिया है। अर्धगोले की त्रिज्या
गोले की त्रिज्या कितनी है? अर्धगोले की त्रिज्या r कितनी है? 5/2। ठीक। और बेलन की भी त्रिज्या कितनी है? बेलन की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 5/2 r। ठीक। अब हमें बेलन की ऊंचाई निकालनी है। किसकी? बेलन की ऊंचाई निकालो। बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई देखो, बेलन की ऊंचाई कैसे निकलेगी? टोटल कितनी है? यहाँ से पूरे कैप्सूल की ऊंचाई कितनी है? टोटल 14 है। 14 लिख जा, माइनस केवल हमें बेलन, ये हमारा बेलन है, ये क्या है? पूरा यहाँ से यहाँ तक क्या बेलन है। और ये अर्धगोला लगा है और ये अर्धगोला लगा है। इसकी त्रिज्या कितनी? इसकी ऊंचाई कितनी है? 2.5। इसकी भी कितनी? 2.5। टोटल कितनी हो गई? 5। ढाई कितने हो गए? 5। तो बेलन की ऊंचाई कितनी आ जाएगी? पूरे में से इसकी घटा दिया, कितनी आ रही है? 9 mm। तो बेलन की ऊंचाई कितनी हमारी है? 9 mm। बेलन की ऊंचाई 9 mm। ठीक। अब उसके आगे हमें क्या निकालना था? कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो निकाल लो कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल। चूंकि प्रश्नानुसार कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? पृष्ठीय क्षेत्रफल देखो, पूरे कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये भाग, ये भाग, ये भाग, ये भाग, पूरा हमें क्या? पूरा कैप्सूल है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें क्या करना? निकालना है। तो पूरे कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल ले भाई, ये हमारा बेलन है, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल ले। और ये क्या? अर्धगोला, ये अर्धगोला, एक अर्धगोला ये, तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल ले। तो क्या हो जाएगा? टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल आएगा हमारे। पूरे कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल आएगा। निकालो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, और प्लस कितने अर्धगोले हैं? एक अर्धगोला ये और एक अर्धगोला ये, तो 2 इंटू अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। भाई अर्धगोला एक ये, तो 2 से हम गुणा करेंगे। 2 इंटू अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। करो। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? क्या होता है? 2 पाई RH। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई RH प्लस 2 इंटू अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 इंटू 2 पाई R²। यही तो होता है। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई RH, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई R²। क्या होता है? 2 पाई R²। यही तो होता है। आज देखो, यहां देखो क्या कॉमन है? 2, यहाँ 2 कॉमन, यहाँ 2 कॉमन, ये ले लिया। देखो यहाँ पाई, यहाँ पर भी पाई कॉमन ले लिया। यहाँ देखो क्या? R यहाँ भी, R यहाँ भी, तो क्या ले लिया? R कॉमन ले लिया। अब देखो यहाँ बचा क्या? H तो यहाँ है नहीं, तो यहाँ क्या लेंगे? H प्लस ये वाला प्लस, ये प्लस हो गया। 2 बाहर चले गए, यहाँ बचा क्या? 2 पाई कॉमन ले लिया। एक R यहाँ से, 2 R है, एक R यहाँ कॉमन ले लिया, बचा क्या? एक R, तो 2R हो गया। अब देखो मान रख दो, 2 इंटू पाई का मान 22/7 है, इंटू त्रिज्या कितनी है? 5/2। त्रिज्या क्या रख दे? 5/2। यहाँ H का मान कितना है? ये बेलन की ऊंचाई कितनी? 9 प्लस 2 इंटू R का मान कितना? 5/2। R का मान 5/2। अब देखो ये 2 से ये 2 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो देखो 22 पंजे 110 और बटे 7, ये 7 लिख दिया 7। और देखो यहाँ ये 2 से ये 2 कट गए, कितने बचे? 9 और प्लस कितने? देखो 9 प्लस 5। आगे कर लो एक स्टेप। यहाँ कितना? देखो यहाँ 110/7 और 9 प्लस 5 कितना हो गए? 14, गुणे में 14। और ये काट दो, 7 1 7, 7 दूना 14। अब 2 से गुणा कर दो 110 से, 2 0 0, 2 1 2, 2 1 2, कितना आ गया? कितना आ गया? 220 सेंटीमीटर, mm आया। कितना आया?
220 mm²। तो हमारा यही क्या हुआ, पूरे कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आएगा 220। ये यही तो निकालना था, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल। आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आएगा। तो प्यारे साथियों, धन्यवाद।